राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम पिछली क्लास में आप सभी के बीच 3.6 को कवर किए थे। आज हम 3.7 को कवर करने जा रहे हैं। तो पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो प्रश्नावली जो है 3.7 का पहला नंबर क्वेश्चन बोला क्या कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं क्या। सबसे पहले दो मित्र अनी और बीजू, तो मान लेते हैं एक मेरा यह मित्र जो है इसका नाम अनी है, इसका नाम अनी दे दिए। और दूसरा मित्र जो है यह बीजू है, इसका नाम जो हम दे दिए, इसका नाम दिए बीजू। तो अनी और बीजू बोला कि दोनों के आयु का अंतर जो है 3 वर्ष, अर्थात इसका हम मानते हैं x, तो इसको हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि कंडीशन एक होता है क्या कि बड़ा कौन है, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं तो मेरा मान सही आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कि दिया नहीं है, फिर भी हम मान के चलते हैं कि यह बीजू जो है बड़ा है किससे, तो अनी से। बीजू बड़ा है किससे, अनी से। तो हम बीजू के आयु में अनी के आयु को घटाएंगे तो मेरा 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। और बोला भी है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर। अब सेकेंड में बोला क्या कि अनी के पिता धर्म, अर्थात यह अनी जो है, अनी के पिता जो है, पिता जिसका नाम बोला धर्म, कहा कि धर्म की आयु जो है अनी की आयु की दोगुनी, अर्थात धर्म जो है, धर्म की आयु अनी की आयु, अनी को माने x, तो यहाँ पर दोगुनी है। फिर उसके बाद बोला क्या कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु, बीजू यहाँ पर है तो बीजू की जो बहन है, बीजू की बहन कैथी, तो कैथी की आयु बोला क्या कि बीजू की आयु, तो बीजू की आयु को हम मान ले y। तो यहाँ पर कैथी की आयु की दोगुनी, बीजू की जो आयु है कैथी की आयु की दोगुनी, तो यहाँ पर कैथी की आयु निकल कर आ जाएगा 2y। सॉरी, यहाँ पर गुना में है तो बराबर के इस साइड भाग में आ जाएगा तो 1/2y। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को समझ गए। अब प्रश्न को समझने के बाद हम यहाँ पर आते हैं सॉल्व में। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि अनी की आयु x वर्ष, बीजू की आयु y वर्ष। अनी और बीजू के आयु को हम मान लिए। अब चलते हैं प्रश्न के पहली शर्त से। तो प्रश्न के पहली शर्त से, तो प्रश्न के पहली शर्त में बोला कि अनी और बीजू के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो हम यहाँ पर बीजू का आयु y और अनी का आयु x, तो दोनों का अंतर बोला गया 3 वर्ष, तो हम 3 दे दिए। यह मेरा समीकरण फर्स्ट निकल कर आ गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से। तो प्रश्न की दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त में बोला क्या कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी, अनी के पिता जिसका नाम बोला धर्म, अनी के पिता धर्म की जो आयु है वह अनी के आयु की दोगुनी है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि धर्म का जो आयु है यह अनी के आयु की दोगुनी। फिर उसके बाद इसी में बोला गया है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। अर्थात बीजू की बहन जो है, बीजू की बहन जिसका नाम बोला कैथी की जो आयु है, तो बोला क्या कि बीजू की
अर्थात बीजू की जो है आयु केथी की आयु की दोगुनी है, अर्थात यहाँ पर 2 से गुना कर दिए केथी में, क्योंकि कहा गया था कि बीजू की आयु अपने बहन केथी की आयु की दोगुनी, तो केथी की आयु की दोगुनी कर दिए। तो यहाँ पर हम केथी का आयु निकालेंगे, तो केथी का आयु निकलेगा तो यह गुना में, तो यह क्या हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर बीजू के आयु को y माने हैं तो y। चलिए आगे दिया हुआ है केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहाँ पर केथी और धर्म की आयु, तो धर्म का आयु यहाँ पर दिया गया है 2x, तो यहाँ पर 2x ले लिए। फिर उसके बाद केथी का आयु, तो केथी का आयु 1/2y, और बोला गया दोनों का जो अंतर है यह 30 वर्ष के बराबर है। तो हम यहाँ पर नहीं कुछ तो कैलकुलेट सिंपल में बना लेते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम यहाँ पर 2 आया, 1 से भाग दें तो 2, 2 दूना 4x, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा y = 30। जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - y = 30 दूनी 60। यह मेरा समीकरण सेकेंड निकल गया। अब जो ही मेरा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आया तो हम करेंगे क्या कि x और y का मान निकालेंगे। तो हम इसके लिए बतलाए हैं कि प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणनखंड, तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में बतलाया गया है, हम जानते हैं विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है y - x = 3, और सेकंड दिया है 4x। यहाँ पर हम करते हैं क्या कि 4x जो है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y मेरा आगे है तो आगे कर लेते हैं यहाँ पर, तो माइनस में दिख रहा है तो यहाँ पर माइनस में y, और यहाँ पर दिख रहा है प्लस में 4x = 60। अब यहाँ पर चलिए हम कटाते हैं। कटाने वाला दिख रहा है कि यह प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से तो कट गया, तो 4 में से 1 गया, तो यानी कि 3x, और इक्वल टू यहाँ पर 60 3 63 हो गया। अब हम जो ही x का मान निकालेंगे तो x का मान मेरा आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 से कटेगा 2 टाइम और 1 टाइम 21, अर्थात यहाँ x का मान मेरा आ गया 21। अब हम y का मान निकालेंगे तो हम करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में किसी में हम x के मान को रख देंगे तो मेरा y का मान दे देगा। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया y - x = 3, तो यहाँ पर x का मान 21 है तो y - 21 = 3, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस है तो दूसरे साइड प्लस में होगा। तो यहाँ पर हो गया y का मान आ गया मेरा 21 3 24। अब जो ही x और y का मान निकल गया तो हमें पूछा भी था कि अनि और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः अनि की आयु x हम माने थे तो x का मान आया 21 वर्ष, और बीजू की आयु y माने तो y का मान आ गया 24 वर्ष। तो चलिए आप यहाँ समझे होंगे, तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए, नहीं समझे हैं तो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप इसको छाप लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बाहरी साउंड का जो है देखने के लिए सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि बगल में सत्संग हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी देखने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उसको जो है आप मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है क्या कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। बताइए उसकी कर्म से क्या संपत्ति है। यानी कि 2 मित्र यहाँ पर जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं 2 मित्र ही आ रहा है। तो चलिए हम
मित्र दोनों मित्र को बना लेते हैं। अब दोनों मित्र कैसा है, कौन धनी है कौन अमीर, तो हम जानते नहीं। इस मित्र को मानते हैं फर्स्ट और यहाँ पर इस मित्र को हम मान लेते हैं सेकंड। दोनों आपस में मित्र ही है, यह सेकंड मित्र है। बोला क्या कि पहला मित्र बोला जाता है, बोला कि यदि मुझे 100 दे दे, अर्थात पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से यदि मुझे 100 दे दिया जाए तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोला यदि मुझे 100 दे दें, यानी कि पहले मित्र दूसरे मित्र से कहता है तो पहले के पास 100 रुपया x है और दूसरे के पास जो है y रुपया है। तो बोला पहले मित्र दूसरे मित्र से क्या कि दूसरे मित्र को कहा पहले मित्र ने, तो दूसरे मित्र ने इसको 100 रुपया दिया। तो जैसे ही इसको 100 रुपया दिया पहले मित्र को, तो दूसरे मित्र में 100 रुपया पूंजी जो है उसका उसमें घट जाएगा। और बोला क्या कि पहले मित्र आपसे 2 गुनी हो जाऊंगा, किससे, तो दूसरे मित्र से 2 गुनी हो जाएंगे। कौन, तो पहले मित्र। तो फिर से एक बार बोला कि एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है क्या कि यदि तुम मुझे 100 रुपया देते हो तो मैं तुमसे 2 गुनी हो जाऊंगा। अर्थात इन्होंने दूसरे मित्र 100 रुपया दिया तो इसका जो पूंजी था 100 रुपया, तो उसमें 100 रुपया का वृद्धि हो गया। और दूसरे मित्र का जो पूंजी y था तो देने पर 100 रुपया उसमें कमी आ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें y में 100 रुपया घटा दें। और बोला गया था कौन, पहले मित्र बोला कि तुमसे 2 गुनी हो जाऊंगा, तो इसलिए इसमें 2 से गुना कर दें और दोनों को आपस में बराबर कर दें। तो प्रश्न का पहला कंडीशन जो था, फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड कंडीशन को समझते हैं। तो दूसरा उत्तर देता है, जब यह बात बोला तो दूसरा उत्तर क्या देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दे। कौन बोला, तो दूसरा पहला से बोलता है, यानी कि दूसरा अब पहला से बोलता है क्या कि दोनों के पास 100, इस पहले के पास 100 रुपया और दूसरे के पास y रुपया, दोनों बराबर कर दिए। अब बोला क्या कि यदि तुम 10 देते हो, कौन, पहला ने दूसरे से कहा तो पहला ने दूसरे को 10 दे दिया। 10 दिया ज्यों ही तो इसका 10 घट जाएगा। और फिर बोला क्या, देते हो तो मैं आपसे 6 गुनी बन जाऊंगा, मैं आपसे 6 गुनी। तो यानी दूसरा ने पहला से बोला कि आपसे कितना गुनी, 6 गुनी। तो यहाँ पर इस कंडीशन को, सेकेंड कंडीशन को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। यह छोटा सा कंडीशन को जो है मतलब हम शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं तो प्रश्न को बनाने में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं यदि आप किसी भी प्रश्न को यदि अच्छी प्रकार से समझ जाते तो 50% जो है सॉल्व वहीं पे हो जाता है। तो चलिए अब 50% जो बचा है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले मित्र के पास कुल पूंजी, कुल संपत्ति 100 रुपया, या तो x रहने देते हैं सीधा। अब यहाँ पर दूसरे मित्र के पास जो है वह संपत्ति है y। तो यहाँ पर पहले और दूसरे के संपत्ति को हम मान लिए, पहले को माने x और दूसरे को y माने हैं। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न के पहली शर्त से। तो प्रश्न की पहली शर्त से, तो प्रश्न की पहली शर्त में बोला गया कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दिया जाए, अर्थात पहले मित्र जो है दूसरे मित्र से कहते हैं तो पहले मित्र का पूंजी कितना, 100 रुपया और दूसरे मित्र का पूंजी y रुपया। तो पहले मित्र दूसरे मित्र से कहता है क्या कि यदि मुझे 100 दे दिया जाए, तो दूसरे मित्र से कहा कि तुम मुझे 100 दे देते हो, यदि तुम मुझे 100 दे देते हो तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो पहले ने 100 दिया तो दूसरे का जो पूंजी था, दूसरे ने जो 100 दिया तो दूसरे का जो पूंजी था उसमें से 100 रुपया घट जाएगा। तो हम 100 को घटा देते हैं। तो 100 को ज्यों ही घटाएंगे तो आगे कंडीशन बोला क्या, आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। अर्थात दूसरे मित्र यानी कि पहले मित्र दूसरे को कहा क्या कि आपसे हम जो है 2 गुनी धनी बन जाऊंगा, तो इसलिए हम इसमें 2 से गुना कर दें।
तो यहाँ पर जो है पहला कंडीशन मेरा जो बोल रहा था प्रश्न उसको फुलफिल कर दिए। तो अब इसको हम अलजेब्रिक आ जाएगा, तो कुछ इसको अलजेब्रा की टर्म पर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 100 = 2y जा 2y, और यहाँ पर माइनस में होगा 200। अब चलिए यहाँ पर x और y मेरा यह चर पद है, तो चर पद को एक साइड सेपरेट कर देंगे और अचर पद को एक साइड सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में तो माइनस में 2y = -200, और यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 100। तो x - 2y = -300 इक्वेशन मेरा फर्स्ट आ गया। अब हम कंडीशन सेकंड जो दिया है, कंडीशन सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से। तो प्रश्न की दूसरी शर्त में बोला गया है कि यदि आप मुझे, यानी कि पहले ने जब ऐसा कंडीशन बोला, पहले ने दूसरे से बोला तो दूसरे ने उत्तर देता है क्या, तो दूसरा ने उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दे। तो हम पहले दोनों को मान लेते हैं, पहले के पास x रुपया और दूसरे के पास y रुपया। तो यहाँ पर बोला क्या कि दूसरे ने पहले से बोलता है क्या कि यदि तुम मुझे 10 दे देते हो, तो कौन दूसरे को देता है, कौन पहला, तो 10 दिया। तो इसका पूंजी, पहले का पूंजी x रुपया है, तो इसमें 10 घट जाएगा। अब 10 घटने के बाद फिर क्या बोला कि मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा, अर्थात कौन, सेकेंड वाला फर्स्ट से बोलता है कि यदि तुम मुझे 10 देते हो तो मैं तुमसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6x - 6 10 जा 60 = यहाँ पर y + 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x यहाँ पर प्लस में है तो माइनस = 10, और प्लस में माइनस में तो सॉरी दूसरे साइड राइट साइड आने पर यह प्लस दे देगा मान। तो हो जाएगा यहाँ पर 6x - y = 70 इक्वेशन सेकेंड। ज्यों ही हम फर्स्ट और सेकेंड समीकरण सॉल्व कर देते हैं तो सॉरी फर्स्ट और सेकेंड समीकरण आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से या विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा यहाँ पर जानते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट सेकेंड दोनों को एक साथ हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x - 2y = माइनस में 300, और सेकेंड मेरा दिया हुआ है 6x - y = 70। तो यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। और ज्यों ही हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को एक जगह करते हैं तो मेरा एक ही होता है नियम क्या कि या तो x को बर्बाद कर दें या तो y को बर्बाद कर दें। तो चलिए हम देखते हैं, या तो x और y दोनों में से कोई बराबर नहीं है तो हम बराबर कर लेते हैं। तो चलिए हम y को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 से गुना, और ऊपर में 2 है तो नीचे में 2 से गुना। तो यहाँ पर हो गया बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस में तो साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह मेरा कैंसिल हो गया। और जो ही हम कैंसिल करते हैं तो मेरा आ जाएगा घटेगा, तो यहाँ पर माइनस में 5x, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस माइनस सॉरी जुटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 370। यहाँ पर माइनस से कैंसिल, तो x का मान जब निकलेगा तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 बार में खाएगा, 7 × 5 = 35 और बचेगा 2, तो यहाँ पर 4 टाइम्स में, यानी x का मान जो आ गया 74। हम यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिए, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, हम थोड़ा सा मिस कर दिए। तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140। तो यहाँ पर 140 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140, 7 दूना 14, तो यानी कि 440। 140 तो हाँ ठीक, तो ठीक है 440। यहाँ पर माइनस में होगा, जब इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पर कटेगा तो हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 से कटाएंगे तो 8 बार में 8 × 5 = 40, और यहाँ पर आ गया 40, 8 × 5 = 40। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पर पूरा का चलिए। तो यहाँ पर जो है मेरा कैंसिल हो गया 2y और y। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा क्या कि यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x से गुना करेंगे तो x हो गया, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 6 दूना 12x, और यहाँ पर हो जाएगा
1 से गुना करेंगे तो 300 और यहाँ पर माइनस में 140। अब चलिए यहाँ पर माइनस में घटेगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -11x इक्वल टू, यहाँ पर जुट जाएगा माइनस में तो 440, माइनस से माइनस कैंसिल, और जब x यहाँ पर मान निकलेगा तो 11 चौके 44 यानी 40 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर 40 आ गया। अब आगे हम करेंगे क्या कि x का मान जो ही आता है तो हम y का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख दीजिए, तो हम सेकेंड में इस बार रख देते हैं। सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड मेरा दिया हुआ है 6x - y इक्वल टू 70। अब चलिए x का मान 40 है तो यहाँ पर 6 इक्वल टू 40 - y इक्वल टू 70, तो यहाँ पर -y इक्वल टू 70, तो यहाँ पर 6 चौके 24 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा यानी कि 240। अब यहाँ पर देखते हैं तो -y का मान तो घटाएंगे तो 0 में 0 गया 0, 10 4 14 में 7 गया 7, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब चलिए यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का जो मान आ गया फाइनल 170। तो हम x और y दोनों का मान हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो हमें बोल रहा था क्या कि बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियाँ क्या है। तो ये इनकी क्रमशः संपत्तियाँ हम माने पहले मित्र के पास कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं कुल होता, कुल यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, कुल संपत्ति x माने हैं तो यानी कि पहले मित्र के पास, तो हम लिख देते अतः पहले मित्र के पास जो होगा संपत्तियाँ x का मान मेरा निकल गया 40, तो 40 हो जाएगा आंसर। और दूसरे मित्र के पास हो जाएगा कितना 170 रुपीज़। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, हमें आशा है आप इसको नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न जो दिया गया है दूरी और समय से, तो दूरी और समय का कुछ जो बेसिक फॉर्मूला हम बतला देते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय की बात किया जाए तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और जब दूरी की बात किया जाए तो होता है यह चाल गुना समय। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूरी, यहाँ पर बात पूछा भी गया है कि आप दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें दूरी ज्ञात करने के लिए बोला, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है और 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। यानी कि यहाँ पर चाल और समय के बीच रिलेशन बतलाना है, तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय मान लेते हैं नियत समय मान लिए y घंटा, हम घंटा में लिए तो घंटा में ही लिए। हम नियत चाल जो है रेलगाड़ी को मान लिए हैं x और नियत समय मान लिए हैं y। तो हम यहाँ पर पहले शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या बोला कि समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है, तो अर्थात चाल में बोला वृद्धि कर रहा है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो समान चाल से चल रहा है वह x है
और बोला 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए, तो 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो बोला कि उसने नियत समय से 2 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो नियत समय इसका क्या है, तो नियत समय y माने, तो y जो है नियत समय में पहुंचता है, लेकिन चाल में वृद्धि होने के कारण 2 घंटा पहले कम समय लेती है, तो इसमें 2 घटा दिए, तो यहाँ पर हो गया यह जो है चाल निकल गया और यह समय है। तो हम जानते हैं चाल गुना समय बराबर क्या होता है, तो दूरी, तो यहाँ पर दूरी हम यहाँ पर तय कर रहा है, दूरी तय किया x गुना y, चाल गुना समय, और वास्तव में दूरी तय किया है यह, दोनों आपस में क्या है बराबर। फिर इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड जो लिख लेगा, बोला क्या कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, अर्थात धीमी चलता है तो यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, तो नियत समय y है, तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो अधिक समय में हम जोड़ देंगे और दोनों को जब गुना करेंगे तो चाल गुना समय मेरा हो जाएगा यहाँ पर x गुना y। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं समीकरण यानी कि प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त से। तो प्रश्न के पहले शर्त में बोला गया है कि 10 किलोमीटर अधिक तेज, तो यहाँ पर दूरी जो हम सबसे पहले निकालेंगे चाल, चाल बोला क्या कि पहले x था, तो पहले x था 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है ट्रेन। फिर उसके बाद बोला कि समय की बात किया जाए, समय की बात किया जाए, तो समय में बोला क्या कि पहले नियत समय लेता था पहुंचने में y, और अब जो है अधिक तेज करने पर 10 किलोमीटर चाल में वृद्धि करने पर 2 घंटे कम समय लेते हैं, तो यहाँ पर 2 घंटा कम समय कर दिए, तो यह मेरा निकल गया समय। हम जानते हैं दूरी बोला गया कि दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पर दूरी तय कर रहा है, रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की जा रही है x गुना y, तो यहाँ पर x y दूरी तय किया जा रहा है, और यहाँ वास्तव में किया चाल है इसका x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लेता है y माइनस 2। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर x गुना y एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस में 2x, यहाँ पर प्लस में 10y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 20। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस में बराबर के इस साइड प्लस में 2x, या प्लस में तो माइनस में 10y इक्वल टू माइनस 20। यह मेरा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब हम समीकरण सेकेंड को निकालते हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से। तो प्रश्न की दूसरी शर्त से, तो प्रश्न की दूसरी शर्त में बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है, तो यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल बोला गया है, चाल 10 पहले था x किलोमीटर, इसका सामान्य चाल से जो चलती है रेलगाड़ी x, और धीमी कर दिया तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घटा दिया है, तो 10 घटा दिए। अब दूसरा बोला क्या, समय से 3 घंटे अधिक, यानी नियत समय इसका y है और 3 घंटे अधिक समय लिया, तो हम नियत समय में 3 घंटे को जोड़ देते हैं, तो मेरा हो जाएगा समय हो जाएगा y प्लस 3, यहाँ पर आवर, y प्लस 3 आवर। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो और दूरी बराबर चाल गुना समय, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए इसका भी ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा यह रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है x गुना y, और यहाँ पर जो दूरी तय किया गया x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स गुना वाई एक्स वाई, एक्स को 3 से करेंगे तो 3x, यहाँ पर 10 से करेंगे तो माइनस 10y, और यहाँ पर प्लस माइनस 10 या 30। अब यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर प्लस में तो बराबर के इस साइड माइनस में 3x, और प्लस में माइनस में जो प्लस में हो जाएगा 10y इक्वल टू माइनस 30। यह मेरा समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जो ही हम ज्ञात करते हैं, तो हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है
2x माइनस 10y इक्वल टू -20 और सेकेंड समीकरण दिया -3x प्लस 10y इक्वल टू -30। अब चलिए यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा -x इक्वल टू -50, माइनस से माइनस कैंसिल तो x का मान निकल गया 50। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा है 2x माइनस 10y इक्वल टू -20, तो यहाँ पर x का मान 50 है तो 50 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, -10y इक्वल टू -20, तो -10y इक्वल टू -20 और प्लस में तो इस साइड माइनस में 100, तो -10y इक्वल टू 120 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 10 से जब कटाया जाएगा तो इसलिए y का मान जो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, अर्थात मेरा आंसर जो आएगा लिखेंगे यह y का मान यानी कि 60 घंटा आवर सिर्फ आएगा, यह क्या आवर आएगा, तो लिखेंगे अतः क्या बोला था, रेलगाड़ी का नियत चाल, रेलगाड़ी की नियत चाल x माने तो x का मान हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से कटाएंगे 60 नहीं 6 होगा, 10 से कटाने पर 12 होगा, यहाँ पर 12 होगा, हम गलती करते हैं बार बार। अब यहाँ पर नियत समय आ जाएगा, नियत समय आ जाएगा 12 घंटा 12 आवर। तो यहाँ पर आई होप आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। यहाँ पर जो बोला गया था प्रश्न दूरी ज्ञात करने, हम अधूरे निकाल के छोड़ दिए। तो चलिए हम दूरी बराबर जानते हैं क्या, तो दूरी बराबर हम जानते हैं, दूरी जो बराबर जानते हैं चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, चाल यहाँ पर है कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना तो 12 घंटा, h से h कैंसिल, अब गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पर 600 किलोमीटर अर्थात ट्रेन के द्वारा 600 किलोमीटर दूरी तय किया गया है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बोला क्या कि एक कक्षा में विद्यार्थियों पंक्तियों में खड़ा होना है, अर्थात एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्तियां अधिक होती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इस ऐसा ही प्रश्न हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि सिमिलरली है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी की संख्या को हम मान लेते हैं, तो पहले लिखेंगे माना कि संख्या x पंक्तियों की संख्या मान लिए y। यहाँ पर हम विद्यार्थी को, कुल विद्यार्थी को x मान लिए हैं और पंक्ति की जो कुल संख्या है y मान लिए हैं। अब हम निकाल लेते हैं क्या कि सबसे पहले x और y मान लिए विद्यार्थी और पंक्ति की संख्या। तो हम ज्ञात करने के लिए हम पता कर सकते हैं कि कितना पंक्ति है। तो पंक्तियों की कुल संख्या हमें ज्ञात करने की, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो प्रत्येक विद्यार्थी में पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि टोटल यानी कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम कुल विद्यार्थी में
हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या से भाग देंगे तो कुल विद्यार्थी जो है मेरा x है और पंक्ति मेरा y है। तो यहाँ पर जब भाग दिया जाएगा तो मेरा निकल जाएगा कि एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है कि कुल विद्यार्थी 500 है और बोला क्या कि एक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या यानी पंक्ति जो है विद्यार्थी पंक्तियों की संख्या जो दिया गया है वह दिया गया कि 10 पंक्ति बनता है। तो हमें एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी होगा, तो हम टोटल विद्यार्थी में हम करते हैं क्या कि टोटल विद्यार्थी में पंक्ति की संख्या से हम भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा 50, यानी कि एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या x और पंक्तियों की संख्या y, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम टोटल विद्यार्थी में पंक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो मेरा आ जाएगा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न की पहली शर्त से चलते हैं तो लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से। तो प्रश्न के पहले शर्त में बोला गया है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के पंक्तियों में खड़ा करना है, अर्थात एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है, विद्यार्थी को पंक्ति में खड़ा करना है। तो इस प्रकार से हम खड़ा करते हैं। तो बोला यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, अर्थात पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता है तो पंक्ति की संख्या कम हो जाता है, अर्थात पंक्ति की संख्या कम। तो यहाँ पर विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो x/y। तो यहाँ पर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो गया तो हम प्रत्येक विद्यार्थी में यहाँ पर जो है संख्या कितना x/y दिया हुआ है और इसमें 3 विद्यार्थी को बढ़ा दिया गया। पंक्ति में 3 विद्यार्थी, तो इसमें हम 3 विद्यार्थी को बढ़ा दिए तो बोला क्या, तो पंक्ति कम हो जाती है, पंक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्वेश्चन गलती लिखा गया था। तो बोला कि 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम हो जाती है, अर्थात पंक्ति की संख्या y माने हैं तो y में से कितना कम गया, 1। कब, जब एक लाइन में 3 विद्यार्थी बढ़ गया तो पंक्ति की संख्या 1 कम गया। तो हमें टोटल विद्यार्थी निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर बोला गया पंक्ति की संख्या 10 है, 10 पंक्ति की संख्या है और एक पंक्ति में 50, तो कहेगा कुल विद्यार्थी कितना होगा। तो हम टोटल यानी कि एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी था और टोटल पंक्ति 10 है तो हम 10 से गुना कर देंगे तो मेरा टोटल विद्यार्थी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पंक्ति की संख्या में 3 विद्यार्थी वृद्धि कर दिया गया है और फिर बोला क्या कि जैसे 3 विद्यार्थी बढ़ा तो यहाँ पर बोला कि एक पंक्ति कम होती है, अर्थात पहले पंक्ति y था, अब पंक्ति कितना हो गया, y-1 और दोनों को जब गुना किया जाता है तो यह टोटल विद्यार्थी आ जाता है, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी मेरा क्या हो गया, x, तो यहाँ पर x लिख दिए। हम इसका थोड़ा फॉर्मूला जो होता है उसको हम अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे क्या कि यहाँ पर कुल पंक्ति में कुल विद्यार्थी को जब गुना करेंगे पंक्ति की संख्या को, पंक्ति के संख्या को जब हम गुना करते हैं तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा, कुल विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो कुल विद्यार्थी आ जाता है तो यह फार्मूला आप याद रखिएगा। हम इसी फार्मूला का प्रयोग कर हम यहाँ पर जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें क्या कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो पंक्तियों की संख्या एक लाइन कम हो जाता है तो y में से 1 घटा दिए तो दोनों को जब गुना किए तो मेरा कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी हम माने क्या, x, तो x के बराबर कर दिए। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x/y गुना y करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x/y गुना y और यहाँ पर फिर प्लस माइनस 1 से करेंगे तो x/y और यहाँ पर फिर प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3 गुना y 3y और यहाँ पर प्लस माइनस 3 गुना 1 और x आ गया। y से y कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा
इधर जो है x प्लस में, तो यहाँ पर भी x बराबर में तो ख़त्म। अब यहाँ पर माइनस में तो लिखेंगे माइनस एक्स बटे वाई और प्लस में 3y और इक्वल टू 3 है माइनस में, तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से प्रश्न की दूसरी शर्त से यहाँ पर जो है मेरा कुल पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है x बटे वाई और कुल पंक्तियों की संख्या y, और यहाँ पर टोटल विद्यार्थी x दिया हुआ है। हम सबको कर लिए एक साथ, फिर से एक बार देखिएगा। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x बटे वाई तो x बटे वाई और पंक्तियों की संख्या y है। अब यहाँ पर प्रश्न बोला है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, तो पहले बोला था अधिक, अब बोला कम। कम में मतलब जोड़ घटा देना है, और y में यहाँ पर बोला क्या 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्ति अधिक बनती है, अर्थात 2 पंक्ति अधिक में हम क्या करेंगे y में 2 को जोड़ देंगे, और जब दोनों को गुना किया जाएगा तो टोटल विद्यार्थी x माने x के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो x बटे वाई गुना y, और यहाँ पर प्लस 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 2 गुना x 2x और बटे y, फिर यहाँ पर इसको जो 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3y, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 इक्वल टू x। y से y कैंसिल, x प्लस में बर्बाद हो गया, और यहाँ पर बचा 2x बटे वाई माइनस 3y इक्वल टू माइनस में तो प्लस में समीकरण सेकेंड। और जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पर जो आया है माइनस एक्स बटे वाई और प्लस में 3y इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण आया है कि प्लस में 2x बटे वाई और यहाँ पर माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पर देख रहे हैं पहले से मेरा जो है 3y बराबर में है और प्लस माइनस में है, तो कैंसिल कर दिए। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स बटे वाई और यहाँ पर प्लस में 2x बटे वाई और इक्वल टू 6 3 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे, घटा में रहेगा तो घटा देंगे, या जिस विधि में रहे जिसे रहे। तो यहाँ पर प्लस माइनस घटेगा, 2x में से 1x गया तो x बटे वाई और यहाँ पर 9, यहाँ पर x का मान आ जाएगा 9y। यहाँ पर देख रहे हैं x का जो मान आ गया वह 9y के बराबर। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। इधर जो हम समझाने के लिए बतलाए थे आप इसको समझ गए होंगे, हम मिटा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर तो मेरा मान जो आया x का 9y, तो हम इसको मान को रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, किसी में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा निकला था कहाँ पे माइनस एक्स बटे वाई और यहाँ पर प्लस में 3y इक्वल टू 3। अब x का मान 9y आया तो यहाँ पर माइनस x को हम x के जगह पर 9y और बटे y प्लस 3y इक्वल टू 3। y से y कैंसिल, यहाँ पर बच गया 3y और यहाँ पर 3 और प्लस में माइनस में तो दूसरे साइड प्लस में होगा, तो 3y में यहाँ पर 9 में 3 तो 12, तो y का मान जो आएगा फाइनल या 4 आ जाएगा, 4 तिया 12। अब हमें जो है y का मान जो है x यहाँ पर निकला है तो लिखेंगे x बराबर 9y, तो लिखेंगे चूँकि x जो है किसके बराबर है तो 9y के बराबर, तो हम यहाँ पर x का मान जो हो जाएगा 9 और y का मान निकला 4, तो यहाँ पर 9 को 4 बार गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो हम बोल सकते हैं अतः, लिखेंगे अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया जो कि हम माने थे x, तो टोटल विद्यार्थी कितना 36 और पंक्ति की संख्या हो गया जो कि y माने थे, इसका मान आया 4। यहाँ पर जो है विद्यार्थी और पंक्ति दोनों को हम ज्ञात कर लिए। अब इसको आप जांच करने के लिए
x और y के मान को आप रख दीजिएगा तो यह बराबर हो गया, तो समझिए कि आपका आंसर सही है। तो चलिए हम आज यहाँ तक ही क्लास लेंगे। अब जो शेष प्रश्न बच चुके हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो और क्या बोलें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।